बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ हुसैन सियाल फ्राम सियाल स्टेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल इस्टेट। मेरे चैनल का नाम है जी दी प्रॉपर्टी विद इजाज़ सियाल स्टेट। तमाम नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। आज का टॉपिक है हमारा जी DH फेज़ 9 प्रिज्म। सबसे पहले हम उसकी ब्लॉक वाइज रेट को डिस्कस करेंगे, देन हम आपको बताएंगे कि करंट DH फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट की क्या सिचुएशन है और आने वाले वक्तों में बजट के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी ब्लॉक वाइज रेट से, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ए ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं जी। ए ब्लॉक में मिनिमम जो इस वक्त रेट है वो 3 करोड़ रुपए का है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक आस्किंग हो रही है। बी सेक्टर की बात करें तो मिनिमम 2 करोड़ रुपए का रेट है। मैक्सिमम बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए तक की आस्किंग हो रही है। सी सेक्टर की बात करें तो 2.25 करोड़ रुपए से लेके मैक्सिमम जो है वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक आस्किंग हो रही है। डी सेक्टर की बात करें तो डी सेक्टर में मिनिमम 2 करोड़ 20 लाख रुपए, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक आस्किंग है। 2 कनाल की बात करें तो 7.5 करोड़ रुपए से लेके 10.5 करोड़ रुपए तक का रेट है। ई सेक्टर की बात करें तो ई सेक्टर में मिनिमम 2 करोड़ रुपए का रेट है। मैक्सिमम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है। एफ सेक्टर की बात करें तो एफ सेक्टर में मिनिमम 3 करोड़ रुपए, मैक्सिमम बात करें तो यहाँ भी 370 तक की जो है वो आस्किंग शुरू हो चुकी है। एच सेक्टर की बात करें तो एच सेक्टर में मिनिमम तकरीबन 2 करोड़ 20-25 लाख से शुरू होकर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 55 लाख रुपए तक आस्किंग शुरू हो चुकी है। के सेक्टर की बात करें तो के सेक्टर में मिनिमम जो इस वक्त है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का रेट है। मैक्सिमम बात करें तो 3.25 करोड़ रुपए का रेट है। 5 मरला की बात करें तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक का रेट है। जे सेक्टर की बात करें 5 मरला की तो 55 लाख से लेके 85 लाख रुपए तक का रेट है। 10 मरला की बात करें तो 1.15-20 से लेके 1.50-55 तक का रेट जा चुका है। उसके बाद अगर हम एल सेक्टर की बात करें तो एल सेक्टर में 10 मरला तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख से लेके 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक का रेट है। कनाल की बात करें तो 1.80-85 से शुरू होकर मैक्सिमम 3 करोड़ 30-35 लाख तक। अगर 1 से लेकर 5 तक जो नंबरिंग है GOR के सामने है वहाँ पे अगर कोई प्लॉट निकलता है तो उसकी कोई 360-65 370 तक भी आस्किंग हो रही है। जी सेक्टर की बात करें तो जी सेक्टर मिनिमम 2 करोड़ 85 लाख रुपए, मैक्सिमम बात करें तो 3 करोड़ 50 लाख रुपए तक का रेट है। उसके बाद जी एम सेक्टर आ जाता है। एम सेक्टर की बात करें तो मिनिमम 2.5 2.10 से लेके मैक्सिमम जो यहाँ पे रेट है इस वक्त वो तकरीबन कोई 3.25 करोड़ रुपए तक का रेट है। उसके बाद जी एन सेक्टर आ जाता है। एन सेक्टर चूँकि अभी हमारा नॉन पोजेशन सेक्टर है, जिस तरह बी और सी नॉन पोजेशन है इसी तरह भी एन भी नॉन पोजेशन है। एन की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जी कोई 1 करोड़ 80 लाख से लेके मैक्सिमम जो है वो 2.85 तक का रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं जी पी सेक्टर की। पी सेक्टर में मिनिमम जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन कोई 1.90 से लेके मैक्सिमम बात करें तो तकरीबन कोई 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक की आस्किंग हो रही है। क्यू सेक्टर की बात करें तो क्यू सेक्टर में मिनिमम 2 करोड़ 75 लाख रुपए, मैक्सिमम बात करें तो 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक आस्किंग हो रही है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। 5 मरला की बात करें तो 1.18-20 से लेके 1.35-40 तक का। 10 मरला की बात करें तो 2 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ 40 लाख तक। आर सेक्टर की बात करें तो आर सेक्टर में कनाल का जो रेट है वो 2.25 से लेके इस वक्त जो है वो 3.35 तक की रेट है। 5 मरला की बात करें तो 75 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का रेट है। उसके बाद 10 मरला की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का रेट है। एफ सेक्टर में भी 10 मरला अगर वहाँ पे बात करें तो 160-65 से लेके तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख तक का रेट है। सी सेक्टर में भी 10 मरला है, वहाँ पे बात करें तो 1.35-40 से लेके 1.65 तक का रेट है। ये तो थे जी मिनिमम और मैक्सिमम रेट्स। 4 सेक्टर अब DH9 टूरिज़म में जो है वो अभी तक नॉन पोजेशन है। बी है, सी है, एन है और पी है। एन सेक्टर की बात करें तो एन सेक्टर में आज की डेट में हमारे पास 2 प्लॉट है और दोनों ही कॉर्नर हैं और दोनों ही अगर कोई बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट डील अगर करना चाहे, एन और पी का पोजीशन विद इन 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर आने वाला है। अगर आप वो प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं तो मिनिमम आपको उसमें तकरीबन 5 से 6 मिलियन का फ़ायदा होगा। एक प्लॉट है जी 1128 नंबर कॉर्नर का प्लॉट है, ये 2 करोड़ 30 लाख रुपए में मिलता है। NDC इसका रेडी है, भयाना प्लॉट है। दूसरा प्लॉट है जी 1116 नंबर है, ये भी कॉर्नर का प्लॉट है और ये 2 करोड़ 10 लाख रुपए में मिलता है।
नहायत ही मुनासिब कीमत है, मौका क्लियर है। जैसे ही पोजेशन आएगा मिनिमम जो 11-16 है इसमें 4 से 5 मिलियन डल जाएंगे और जो 11-28 है इसमें तकरीबन 6 से 7 मिलियन 8 मिलियन तक का इजाफा मुतवक्की है। यही बेस्ट टाइम है कि आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें और अपना प्रॉफिट गेन करें। अदरवाइज़ जो बाकी सेक्टर हैं वो ऑलरेडी अपनी जो है ना वो पीक प्राइस को छू रहे हैं। अब बजट में जिस तरह की आने वाले टाइम में वो बता रहे हैं, परसों बजट भी आ जाता है कि टैक्स ट्रांजैक्शन की छूट देने जा रहे हैं, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि 15-20 लाख रुपए और मार्केट में डल जाएगा। बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ऑलरेडी जो पोजेशन सेक्टर है ए है, उसके बाद आपका एफ़ है, जी है, एच है, के ब्लॉक है, ये अपनी पीक प्राइस को छू रहे हैं। अब एक बात बताएं कि 360, 65, 70 तक यहाँ पे डिमांडें हो रही हैं, तो 4 करोड़ तक जाएंगे तो 4 करोड़ रुपए या 360, 65 भी जिसने लगाने हैं तो वो 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत आ जाते हैं। वो 7 में जा सकता है, इसी तरह किसी और सेक्टर में जा सकता है, तो उसके पास ऑप्शन बहुत आ जाते हैं। तो अब भी ये आपके पास एक एन सेक्टर बचा है कि इसमें जो 2 प्लॉट्स मैंने किए हैं, अगर ये कोई बंदा टाइमली उठा लेता है तो आने वाले 3 से 4 महीनों में वो आराम से 5 से 6 मिलियन रुपीज़ जो है वो इसमें से निकाल सकता है। ये मिनिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बात करूँ तो आप 1 करोड़ रुपए तक आप आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। राइट नाउ अगर प्रिज्म की मार्केट जो इस वक्त है वो तकरीबन स्टेबल है। पिछले जो प्लॉट थे ऑलमोस्ट सारे निकल चुके हैं। 3 करोड़ प्लस वाली जितनी भी डिमांडें हो रही हैं, ट्रांजैक्शन ज़रूर हो रही है, पर वो जो एक फ्रीक्वेंट होती है वो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। चूँकि अब जिस बंदे ने भी 3 करोड़ 25-30 लाख रुपए या 35 लाख रुपए लगाने हैं तो वो सोच समझ के लगाएगा, वो अंधाधुंध नहीं लगाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे डीलर ने बोल दिया तो मैं इस पर लगा दूँ। वो 10 दफ़ा उस चीज़ को सोचेगा, उसके बाद वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अब वो चाहे ए सेक्टर है, एफ सेक्टर है, एच सेक्टर है, जी सेक्टर है, के सेक्टर है, तो यहाँ पे डिमांडें ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी हैं। एम सेक्टर का भी बेड़ा गर्क माशाल्लाह से डीलरों ने कर दिया, इसी तरह एल सेक्टर का भी बेड़ा गर्क कर दिया है प्राइसेस टाइम से पहले ऊपर ले जाके। अब इनमें ट्रांजैक्शन तो ज़रूर होगी, पर उस ट्रांजैक्शन में होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मार्केट जो है वो स्मूथली इंशाअल्लाह चलती रहेगी। मज़ीद ये चांस है कि अगर वो टैक्स इस्लाहात हैं वो थोड़ी कम कर देते हैं तो 15-20 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा। बट ओवरऑल जो है वो मार्केट माशाल्लाह से वो स्टेबल अब चलती रहेगी। चूँकि अब पोजेशन सेक्टर काफ़ी आ चुके हैं, परचेज़र के लिए ऑप्शन बहुत आ चुके हैं। पहले परचेज़र के पास लिमिटेड ऑप्शन होता था, तो इस वजह से मार्केट जो है वो स्टक हो जाती थी। अब ये है कि मार्केट स्टक नहीं होगी, मार्केट चलती रहेगी। चूँकि आगे DHA जो है वो फेज़ 10 को बैलेट करने जा रहा है, जो इतना जल्दी पोजेशन 9 प्रिज्म को दे रहे हैं, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है ताकि ये फेज़ 10 को पोजेशन दे के वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर सकें। तो तमाम जो सेलर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि अब ये रोकने का टाइम नहीं है, अब ये निकालने का टाइम है। आप प्राइसेस बहुत अच्छी हो चुकी हैं, अब क्या आप 5 करोड़ का इंतज़ार करेंगे? यानी उससे क्या होगा कि 5 करोड़ तो भी होने नहीं है, उसको होने में 2 से 3 साल लगेंगे। उसका अल्टीमेटली असर क्या होगा कि आज अगर आपको आपके अच्छे प्लॉट के 3.25 मिल रहे हैं, आप 6 महीने के बाद उसको बेचेंगे तो वो 3.25 आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको फिर जो है परचेज़र को एक चीज़ नहीं मिलेगी तो वो मार्केट से बैकआउट हो जाएगा। मार्केट से परचेज़र अगर बैकआउट होता है तो मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है। जिस बंद सेलर को 3.25 मिल रहे होते हैं वो 6 महीने के बाद बेचने की कोशिश करता है तो वो उसका 280-85 का रेट लगता है। वो कहता है जी मुझे तो 3.25 की ऑफ़र आई थी। भाई जब 3.25 की आई थी तो आपको चाहिए था कि आप उस वक्त निकाल देते, आप उसको होल्ड नहीं करते। तो बेस्ट टाइम है सेलर के लिए कि वो मतलब कि अपनी चीज़ों को यहाँ से जो है वो सेल आउट कर दें। अगर किसी ने घर बनाना तो वो बेशक घर बना ले। एंड यूज़र के लिए अभी भी इसमें चांस है कि वो आराम से यहाँ पे जो है घर बना सकता है। ऑलरेडी 1 से 1.5 साल के बाद यहाँ पे इन्वेस्टर आ जाएगा है, जो बिल्डर आ जाएगा, तो फिर ये है कि इसका रेट जो है वो तकरीबन 5 करोड़ प्लस में चला जाएगा ईज़िली, क्योंकि बिल्डर के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल ये DHA फेज़ 9 प्रिज्म की करंट सूरत हाल थी। अब टैक्स जो इस्लाहात है वो आ भी जाती है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता है जी जुलाई में होगी। अब जून में तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी नहीं है, बट उसका इमीडिएटली ये होगा कि 10-15 लाख रुपए वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ट्रांजैक्शनें तो फिर जुलाई में जाके होंगी, जुलाई के एंड में जाके होंगी, क्योंकि DHA 6 से 7 हफ्ते जो है एक प्लॉट के ट्रांजैक्शन में जो है वो नॉर्मल जो प्रोसेस है उसमें 6 से 7 हफ्ते लग रहे हैं ट्रांजैक्शन में। तो जिस दोस्त या भाई ने अपना प्लॉट DHA फेज़ 9 प्रिज्म में सेल करना है या परचेज़ करना है तो वो स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है 0321110812। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। और तमाम एक दफ़ा फिर गुजारिश है तमाम नए देखने वालों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।